और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज देखिए अलजेब्रा हम शुरू करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और मैथ का जो बेस होता है अलजेब्रा होता है, क्योंकि हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे क्लास 5 तक अरिथमेटिक, नंबर्स, लेकिन अलजेब्रा एक न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान भी है। मैथ का सबसे आसान होता है अलजेब्रा। आप सभी प्यारे बच्चों से ये मैं कहूँगा ध्यान से इसको देखना है। देखिए मलाला यूसुफजई जी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, वो क्या बोले हैं? वन चाइल्ड, वन टीचर, वन पेन एंड वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। वन टीचर, वन चाइल्ड, वन पेन, वन बुक, ये पूरी दुनिया को बदल सकता है। मतलब आपके पास जो एक कलम है ना प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार को पूरा पकड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसेप्ट, द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। अलजेब्रा में अगर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई लिखना हो, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स डॉट वाई। इसका मतलब कहीं अगर ऐसा लिखा रहे, देखो अलजेब्रा में हम नंबर जैसे 4, 5, 6 ये भी देखेंगे, और अल्फ़ाबेट जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इसका भी प्रयोग होगा। तो एक एक चीज़ हम देखते हैं। तो कहीं ये लिखा रहे अलजेब्रा में, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स इंटू वाई। ये जो डॉट रहे तो इसका मतलब एक्स इंटू वाई। अगर 2 के बाद ये रहता है तो इसको हम डेसिमल बोलते हैं, 2.3। लेकिन अलजेब्रा में यहाँ ऐसा लिखा रहे तो एक्स डेसिमल वाई नहीं पढ़ेंगे, ये एक्स इंटू वाई। एक्स मल्टीप्लाई को हम इंटू भी बोलते हैं। तो यहाँ एक्स वाई कहीं ये लिखा रहे, ये लिखा रहे, ये तीनों एक ही चीज़ हो गया। एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स और वाई में। अच्छा, अलजेब्रा इज अरिथमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंट्स बाय लेटर्स। आप कहीं कहीं देखोगे जैसे 4 है तो 4 के बदले कहीं x लिख दिया गया। नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। अलजेब्रा में आप कहीं x का वैल्यू 6 पाओगे, इस नंबर को हम x के द्वारा डिनोट कर देंगे। तो अलजेब्रा में हम देखते हैं कि नंबर्स को कहीं कहीं हम लेटर्स में डिनोट करते हैं। पूरा डिटेल आगे देखते हैं। अब देखिए y मोर देन x इज रिटेन एज। कहीं आपको ये बताना हो कि y मोर देन x, तो उसको x प्लस वाई, जैसे 2 मोर देन 3 तो 2 प्लस 3 हम लिख देते हैं। 4 मोर देन 5, 4 प्लस 5। उसी तरह y मोर देन x को कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई। y लेस देन x, इसका मतलब x माइनस वाई। अगर आप लिखते हो 2 लेस देन 5 तो हम क्या करते हैं? 5 में 2 को माइनस करते हैं। इसी तरह y लेस देन x, x में हम माइनस कर देंगे। अच्छा, कहीं अगर 5x लिखा हो तो आप सोच के बताइए इसका क्या मतलब होगा? 5x का मतलब 5 इंटू एक्स। अब x का 4 टाइम, जैसे अभी हम समझाए थे, x 4 टाइम ऑफ x का मतलब क्या? 4 इंटू एक्स। अगर 2 को बोले 5 टाइम ऑफ 2, 2 इंटू 5, 5 टाइम ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 टाइम ऑफ 2, 5 इंटू 2। इसी तरीके से 4 टाइम x का मतलब 4 इंटू एक्स, और इसको 4x लिखते हैं। 4x लिखा रहे, 4 इंटू एक्स, दोनों एक ही चीज़ें हैं। In algebra, we also follow the addition, subtraction, multiplication and division rule. अलजेब्रा में भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रूल का फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग अरिथमेटिक में, नंबर सिस्टम में, नंबर में ये रूल को फॉलो करते थे, उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो अलजेब्रा क्या है आगे हम डिफाइन करेंगे, जिसमें नंबर भी हो और लेटर भी हो, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, दोनों को कंबाइंड रूप इसमें हम देखेंगे।
इन 5x 5 इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड x इज कॉल्ड वेरिएबल। अलजेब्रा में हम दोनों को प्रयोग, 5x का मतलब क्या होता है, 5 इंटू एक्स मतलब 5x। देखो हम 23 लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 इंटू 3 हो जाता है, नहीं, लेकिन अलजेब्रा में होता है 7y लिखा रहे तो 7 इंटू वाई। ठीक है, पूरा आप समझ पा रहे हैं। 5x में इस पार्ट को, 5 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और इस पार्ट को वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कहीं 8a लिखा हो तो 8 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, और a को वेरिएबल। 3b अलजेब्रा में अगर लिखा हो तो 3 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, और b को वेरिएबल बोलेंगे। इन अलजेब्रा लेटर्स आर नोन एज लिटरल नंबर्स, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें एक्स वाई का प्रयोग होता है, इसको हम लिटरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 4 5 ये नंबर हो गया, लेकिन अलजेब्रा में हम एक्स वाई ए बी सी ये प्रयोग करते हैं, इसको हम लिटरल नंबर्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, ये सब लिटरल नंबर्स होगा। पावर ऑफ लिटरल, अब लिटरल का पावर जो होता है, जैसे x का पावर यहाँ 2 है तो इसका मतलब x इंटू एक्स, इसको हम x स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x 2 बार मल्टीप्लाई। कहीं x और पावर क्यू 3 लिखा रहे तो इसका मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स। और पढ़ेंगे क्या, इसको x क्यूब्ड पढ़ते हैं, x क्यूब्ड। x पर पावर 4 रहे तो 4 टाइम x मल्टीप्लाई, इसका मतलब, और इसको x रेज टू पावर 4। मान लीजिए x पर पावर 5 लिखा हो तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, x रेज टू द पावर 5। x पर पावर 6 लिखा रहे तो x रेज टू द पावर 6, और इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। 6 टाइम, x पर पावर 6 का मतलब x को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लिया आपसे कोई पूछे 2 पर पावर 2 का क्या वैल्यू होगा, तो 2 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा। अब इसको डिफाइन किया है अलजेब्रा को, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है अलजेब्रा। कनेक्टेड बाय 1 और मोर सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो 7x प्लस 2y a प्लस 3y, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय 1 और मोर सिंबल, जैसे 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 7z, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। 3x प्लस 2y इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x प्लस 2y, 3x इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ 3x प्लस 2y। पूरे को हम एक्स, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 7y, इसको हम क्या बोलेंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन 5x को हम क्या बोलेंगे कि 5x ये टर्म है, किसका टर्म है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। 7y क्या है, टर्म हुआ, किसका, तो 5x प्लस 7y अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म हुआ। तो इसको हम टर्म बोलेंगे, इसको टर्म बोलेंगे, संयुक्त रूप से इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब इसमें 3 टर्म है, देखिए 9x प्लस 7y माइनस 8z। आपसे कोई पूछे इसमें कौन कौन सा टर्म है, तो एक टर्म कितना हो गया 9x, ये दूसरा 7y, 7y का मतलब प्लस 7y ऑलरेडी प्लस हिडन रहता है, और ये माइनस 8z, तो ये माइनस चिन्ह यहाँ है, तो ये माइनस 8z एक टर्म हो गया, अर्थात इसमें 3 टर्म है। अब अलजेब्रा में अगर एक ही टर्म हो, जैसे कहीं 7x लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल।
अलजेब्रा में अगर एक ही टर्म हो तो उसको हम बोलेंगे मोनिबियल, 2 टर्म हो तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, अगर 3 टर्म हो तो इसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। 1 टर्म था तो मोनिमियल, 2 टर्म था तो बाइनोमियल, 3 टर्म को ट्राइनोमियल। इसी तरह 4 टर्म अगर हो तो इसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 टर्म है तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। अगर कोई बोले कि मोनोमियल तो 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म हो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रिनोमियल्स बोलते हैं। An expression containing 2 or more terms is known as polynomials. पोलिनोमियल एक 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो उसको हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। पोली मतलब बहुत, तो कई टर्म हो। फिर देखते हैं कहीं 3x लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा 3 × x। एक चीज और, 3x को एक यूनिट की रूप, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 1x। तो जैसे आप 5 मैंगो बोलते हो तो एक यूनिट के रूप में इसको 3x लिया जाएगा।